हेलो एवरीवन, मैं हूं विश्वास श्रीवास्तव एंड इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हैं, वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर गोइंग टू डेटा स्ट्रक्चर वी शुड नो व्हाट द डेटा इज़। हमको पता होना चाहिए डेटा क्या होता है। डेटा इज़ नथिंग बट द फैक्ट्स और वी कैन से रॉ फैक्ट्स और डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एंटिटी। मीन्स किसी भी एंटिटी के बारे में डिस्क्रिप्शन जो है वो डेटा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में या स्टूडेंट आईडी है, तो उसमें क्या होगा, उसका जो रिकॉर्ड होगा वो स्टूडेंट नेम, इस रोल नंबर, क्लास, एड्रेस, ये सारी चीज़ें क्या है, डेटा। ठीक है, ये एग्जांपल है स्टूडेंट आईडी का। स्टूडेंट आईडी ये किस तरह का डेटा है, ये टेक्स्ट फॉर्मेट का डेटा है। मीन्स टेक्स्ट है, इसमें स्टूडेंट आईडी हो सकती है, मार्कशीट हो सकती है, मेडिकल रिपोर्ट हो सकती है। ये सारे डेटा जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होंगे। अनदर एग्जांपल विल बी इमेज, लाइक ये जो है वो कैट है, पर्सन, तो किसी भी इमेज, तो डेटा कैन बी इमेज ऑल्सो। तो ऐसे डेटा जो है वो फैक्ट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, या किसी भी एंटिटी के बारे में डिस्क्रिप्शन है, वो होता है डेटा। एग्जाम्पल्स, देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा लाइक टेक्स्ट डेटा, इमेज डेटा, ऑडियो डेटा एंड वीडियो डेटा। टेक्स्ट डेटा में आपका लाइक पीडीएफ फाइल, डॉक्स और वी कैन से वर्ड फाइल, टेक्स्ट फाइल, ये सारी की सारी जो हैं वो आपका डेटा जो होगा वो आपका होगा टेक्स्ट डेटा। इमेज डेटा में आपका, जैसे अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको इमेज थी कैट की, पर्सन की, ऐसे कोई भी इमेज हो सकती है। मेडिकल रिपोर्ट्स में जो इमेजेस होती हैं वो हो सकती है लाइक सीटी स्कैन की इमेज, सीटी स्कैन इमेज, एमआरआई इमेज, और भी कोई भी पिक्चर्स जो व्हाट्सएप पे आप शेयर करते हैं पिक्चर्स, वो भी आपका डेटा है, इमेज डेटा। MP3 डेटा आपका हो सकता है सॉन्ग हो सकते हैं आपके, ऑडियो फाइल्स, व्हाट्सएप पे जो आप शेयर करते हैं ऑडियो वो आपके हो सकते हैं। फ़ोन कॉल पे आप जो डेटा शेयर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो भी आपका ऑडियो डेटा है। तो वो सारे आपका ऑडियो डेटा। वीडियो फाइल्स मीन्स जैसे अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो, आपकी मूवीज़ की फाइल्स, आप व्हाट्सएप पे जो शेयर करते हैं वो फाइल्स। तो ये सारी जो हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारा का सारा क्या है, डेटा। तो ये आपने समझ लिया डेटा क्या होता है, फैक्ट्स। किसी भी एंटिटी के जो डिस्क्रिप्शन है और फैक्ट्स हैं वो आता है डेटा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रॉ फैक्ट्स, वो हम डिस्कस करेंगे आगे, रॉ फैक्ट्स क्या होता है। तो डेटा, एक वर्ड आपको यहाँ दिख रहा है, ये जो वर्ड है वो डेटम। तो इसके बारे में सोचिएगा, थिंक अबाउट इट, ये क्या होता है। वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि डेटम जो वर्ड है वो क्या है, ये वर्ड क्या होता है। ठीक है, इसके पहले अगर आपको ये आता है वर्ड, आपको पता है ये वर्ड, तो आप कमेंट में बता सकते हैं डेटम क्या होता है। ठीक है, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा ये वर्ड जो है डेटम वो क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। डेटा क्या होता है आपको पता है, फैक्ट्स। इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटा है फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन भी फैक्ट्स है। लेकिन यहाँ पे आपको देख रहे हैं, यहाँ पे जो डेटा है वो है आपका अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स, और जो इंफॉर्मेशन है वो है प्रोसेस्ड फैक्ट्स। मीन्स अनप्रोसेस्ड मीन्स, फॉर एग्जांपल अगर हम मेडिकल रिपोर्ट की बात करें, तो मेडिकल रिपोर्ट किसी भी पेशेंट के लिए अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स हो सकते हैं। मीन्स अगर जो पेशेंट है वो आपका उस चीज़ से फैमिलियर नहीं है, तो वो उसके लिए अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स हो सकते हैं। वो उसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अगर वो इनकेस वो फैमिलियर है भी, तो वो जितना डॉक्टर उससे ज़्यादा फैमिलियर होता है उतना नहीं होता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें नहीं समझ सकता है। वाइल वही चीज़, वही मेडिकल रिपोर्ट, अगर हम मेडिकल रिपोर्ट का एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं, तो मेडिकल रिपोर्ट डेटा है किसके लिए, पेशेंट के लिए। अगर हम पेशेंट की बात करें तो वो डेटा है, लेकिन डॉक्टर के लिए वो क्या है, इन्फॉर्मेशन। डॉक्टर उसमें से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता है क्योंकि वो उन सारी चीज़ों से फैमिलियर है। मीन्स उसके लिए वो जो फैक्ट्स हैं वो प्रोसेस्ड हैं। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी, डेटा क्या होता है एंड इन्फॉर्मेशन क्या है। इन्फॉर्मेशन है आपका प्रोसेस्ड फैक्ट्स, मीन्स जो भी प्रोसेस हो चुका है या कोई भी पर्सन उसको देख रहा है, उसके लिए वो प्रोसेस्ड फैक्ट है। मीन्स उससे वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर पा रहा है। वाइल डेटा क्या होगा, अनप्रोसेस्ड फैक्ट और रॉ फैक्ट्स, हम रॉ फैक्ट्स भी बोलते हैं इसको, तो वो रॉ फैक्ट्स जो है वो डेटा है। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी, डेटा क्या होता है एंड इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है।
एक्चुअली में दोनों डेटा ही हैं, लेकिन जब डेटा को प्रोसेस कर लिया या किसी को समझ में आ रहा है, या हम किसी सिस्टम के लिए, मान लीजिए आप कोई सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें आप कोई भी इनपुट देते हैं, वो रॉ फैक्ट्स हैं, और फिर से उससे डिजायर्ड आउटपुट आपको मिलता है। मीन्स अब वो जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन है, या जो डेटा मिल रहा है वो इन्फॉर्मेशन है, वो आपके किसी काम की है। ठीक है, तो ये बात हुई डेटा वर्सेस इन्फॉर्मेशन की। नेक्स्ट, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर है क्या, हमको इसकी नीड क्यों पड़ी, क्या जरूरत है हमको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ रहा है, वाई डू वी स्टडी इट, वाई डू वी स्टडी इट, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या नीड है। तो इट इज़ नथिंग बट अ मेथड है, या कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, मेथड ऑफ स्टोरिंग और मैनेजिंग डेटा इनटू द सिस्टम सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड और एक्सेस्ड वेरी इफिशिएंटली और रिट्रीव वेरी एफिशिएंटली। मीन्स हम डेटा, एक्चुअली में हम डेटा को कर क्या रहे हैं, हम अपने दिमाग में तो रख ही रहे हैं, लेकिन जो आजकल आप सारी चीज़ें देख रहे हैं, सारा का सारा सिस्टमाइज हो गया है, सारी जगह कंप्यूटर सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा किसी भी पर्टिकुलर वे में, उसको स्टोर करना पड़ेगा जिससे कि हम उसको ईजिली एक्सेस कर पाएँ। तो हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, या हमको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ी, जिससे हम समझ पाएँ कि जो भी हम डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे तो उससे हम कैसे अपने डेटा को पर्टिकुलर वे में मैनेज कर पाएंगे, स्टोर कर पाएंगे, जिससे कि हम उसको ईजिली एक्सेस कर पाएँ और रिट्रीव कर पाएँ। तो इसलिए हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। हमारा मेन मोटिव डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने का यही है कि हम उसको ईजिली एक्सेस कर पाएँ, अपने डेटा को, जो भी हमने डेटा स्टोर किया है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप देखते हैं व्हाट्सएप के मैसेज कैसे स्टोर रहते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स वाइज आपके मैसेज स्टोर रहते हैं। मीन्स आपका जो भी किसी कॉन्टैक्ट से आप चैट करते हैं, उसका पर्टिकुलर डेटा सारा का सारा उसी चैट के कॉन्टैक्ट्स में ही आपको शो होता है, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे के कॉन्टैक्ट्स में वो शो होने लगे। मीन्स वो एक पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिससे कि हम उसको ईजिली एक्सेस कर पाएँ। आजकल तो आप डेटा, व्हाट्सएप के डेटा को डेट वाइज भी और सर्च भी कर सकते हैं आप किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड से, या फिर आप उसको स्टार, अगर आपने किसी भी मैसेज पे स्टार दे दिया तो आप उसको ईजिली सर्च कर पाएँ। मीन्स वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिससे कि हम उसको ईजिली एक्सेस कर पाएँ। तो यही हमको नीड है, हम इसलिए डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, जिससे कि हम उसके इंटरनल वर्किंग समझ पाएँ कि हम कैसे डेटा को किसी भी सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में, मेनली कंप्यूटर सिस्टम में, और कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पर आपका कंप्यूटर ही नहीं, इवन मोबाइल डिवाइसेस, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जहाँ पे आप डेटा स्टोर कर रहे हैं, मेमोरी डिवाइस है जहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, उसमें आप कैसे डेटा को स्टोर करेंगे, मैनेज करेंगे, उसके लिए हमको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना जरूरी है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये बात आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स और क्लासिफिकेशन। तो डेटा स्ट्रक्चर हमारा 2 टाइप्स में क्लासिफाइड है। एक है आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डीएस, और नॉन लीनियर डीएस, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर मीन्स आपका जो भी डेटा स्टोर होगा और एक्सेस होगा वो एक लीनियर वे में होगा। मीन्स मान लीजिए आपका एक डेटा यहाँ है, दूसरा यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ऐसे, या ऐसे फॉलो कर रहे हैं 1 बाई 1 एक के नीचे, तो वो ऐसे आपका स्टोर होगा और एक्सेस होगा। वाइल नॉन लीनियर में क्या होगा, आपका एक डेटा यहाँ है मेमोरी में, दूसरा डेटा कहीं और है, तीसरा डेटा कहीं और है, चौथा डेटा कहीं और है, तो ऐसे आपका डेटा जो है स्टोर होगा मेमोरी में। लीनियर में एक पर्टिकुलर वे में एक लीनियरिटी मेंटेन होगी, लीनियर वाइज वो चलेगा। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपके पास है एरे, ये आपने पढ़ा होगा जब आपने सी प्रोग्रामिंग की होगी या और भी कोई प्रोग्रामिंग यूज़ की है तो उसमें आपने एरे यूज़ किया होगा, एरे। दूसरा है आपका स्टैक, थर्ड वन इज क्यू है, एंड फोर्थ वन इज लिंक्ड लिस्ट। वाइल नॉन लीनियर में वी हैव ट्री एंड ग्राफ। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। वो हम नेक्स्ट वीडियो में और आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे 1 बाई 1 कि एरे क्या होता है, स्टैक क्या होता है। ये हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और हम सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करते जाएंगे। तो यहाँ पे लीनियर का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर वे फॉलो कर रहे हैं। मीन्स अगर आप टॉप टू बॉटम चल रहे हैं ऐसे, या फिर आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के लिए कंसिडर कर रहे हैं, तो आप एक पर्टिकुलर वे फॉलो कर रहे हैं। वाइल इन नॉन लीनियर में आपका डेटा स्ट्रक्चर जो है वो कहीं पे भी हो सकता है। एक डेटा आपका मान लीजिए यहाँ है, दूसरा आपका डेटा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, ऐसे कई सारी जगह आपका डेटा स्टोर हो सकता है और उसको फिर हम एक्सेस भी कर सकते हैं। उसके लिए भी अलग अलग वे हैं। उसके लिए हम यहाँ पर हमारे पास है ट्री।
एंड ग्राफ। नॉन लीनियर के पास हमारे पास है ट्री एंड ग्राफ। अब जो मैंने बताया था डेटम, डेटम क्या होता है, मैंने आपको बोला था डेटम आप सर्च करिएगा अगर आपको पता लगा हो तो। डेटम कुछ नहीं, जो डेटा वर्ड है उसका सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ डेटा इज नथिंग बट डेटम। इसका मतलब क्या भी है, इसका मतलब भी वही है, फैक्ट्स। डेटम इज नथिंग बट, सॉरी फैक्ट्स नहीं, फैक्ट, ओनली फैक्ट, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ड है तो इसका मतलब है फैक्ट, किसी भी चीज़ के बारे में फैक्ट या डिस्क्रिप्शन। ओके, तो ये है डेटम। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।